राम मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो चुका है और इस सुनहरे दिन को देखने के लिए कई पीढ़ियां गुजर गई। दोस्तों आज हम आपको बाबरी मस्जिद से लेकर के भव्य राम मंदिर तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो 4 से 5 मिनट का ही होने वाला है। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जिस समय भारत पर पूरी तरह से मुगलों का शासन हो गया था। ये वक्त है 1528 का, जब बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने पुराने राम मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे ही बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और इसके बाद बहुत वर्षों तक कोई हलचल नहीं होती है। फिर तकरीबन 190 साल बाद यानी 1817 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद और उसके आसपास की जगहों को हिंदुओं के लिए लेना चाहा, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। लेकिन उसने मस्जिद के 150 फीट की दूरी पर एक राम चबूतरे का निर्माण कराया, जहाँ की हिंदू पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों ये वो वक्त था जब मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। फिर 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि 1528 में मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनवाया गया। फिर वक्त आता है 1838 का। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में जो पिलर है वो हिंदू मंदिरों से ही लिए गए और इसके बाद से मस्जिद में मुस्लिम नमाज पढ़ा करते और हिंदू पूजा किया करते थे। और 1853 में वहाँ पर पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुए और 1855 में यह फैसला हुआ कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों को जाने की इजाजत है लेकिन हिंदुओं को नहीं। इसके बाद फिर से हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। 1885 में पहली बार श्री राम जन्मभूमि का यह मामला अदालत पहुंचा और निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की जगह पर एक अस्थायी और पक्का मंदिर बनाने की अर्जी लगाते हैं, लेकिन अदालत इस अर्जी को ठुकरा देते हैं और कहते हैं वहाँ पर हिंदुओं को सिर्फ पूजा अर्चना करने की इजाजत है, मंदिर बनाने की नहीं। 1934 में फिर दंगे होते हैं और बाबरी मस्जिद का इसमें कुछ हिस्सा टूट जाता है, जिसे बाद में फिर से मरम्मत करवा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद से वहाँ पर नमाज बंद हो जाती है। दोस्तों याद कीजिए वो वक्त था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, फिर भी राम भक्तों का उमंग तो अलग ही चरम पर था। उस समय देश चलाने वाले कांग्रेस ने भी इस मुद्दों से किनारा किया हुआ था। उस समय न तो अपनी सरकार थी और न ही स्वतंत्र मीडिया जो कि यह बात हर एक हिंदू तक पहुंचा पाए। लेकिन असली विवाद तो 23 दिसंबर 1949 को होता है, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को यह बात फैल जाती है कि मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि यह राम मूर्ति रात के अंधेरे में प्रकट हो गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि किसी ने चुपके से रात में इस राम मूर्ति को रख दिया है। बात को सुलझाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखी कि वहाँ पर मूर्ति को हटाकर मामला को शांत किया जाए, लेकिन के नायर ने ऐसा करने से अपना हाथ बिल्कुल ही पीछे खींच लिया और कहा कि अगर मूर्ति को बाहर निकाला गया तो विवाद और भी बढ़ सकता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा यही चिट्ठी लिखते हैं तो के नायर अपना इस्तीफा पत्र लिख देते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे बाद में स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस मामला के 7 दिन बाद बाबरी मस्जिद को एक विवाद ढांचा घोषित कर दिया जाता है और उस पर ताला लगा दिया जाता है। 1950 में एक अर्जी लगाई जाती है जिसमें कि रामलला की मूर्ति वहाँ रखने और उनके पूजा करने की इजाजत मांगी गई हो। फिर 1958 में उस पर निर्मोही अखाड़ा ने मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई। फिर 1961 में मुस्लिम पक्ष ने भी एक अर्जी लगाई और ये सिलसिला चलता रहा, दोनों पक्षों में लड़ाई होती रही। इसके बाद वक्त आता है 1980 का। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। इस पार्टी ने खुलकर राम मंदिर का मोर्चा संभाला और अन्य हिंदू संगठनों ने भी इस सिलसिले को और भी तेज कर दिया था। और फिर वक्त आता है 24 सितंबर 1984 का, जब बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। और 7 अक्टूबर 1984 में यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंची, जिसमें सरयू के किनारे लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। और यह रथ यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिस दिन इस रथ यात्रा को पूरा होना था उस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और रथ यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर वक्त आता है 1986 का। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया था, जिससे कि मुस्लिम पक्ष से बहुत ही नाराज हो गए थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया था। फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली, जिन्हें कि बिहार में उनका रथ यात्रा को रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये रथ यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस दिन इस रथ यात्रा को समाप्त होना था उस दिन अयोध्या हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री ने इस मामले को काबू करने के
के लिए पुलिस को गोलियां चलाने की आदेश दे दी, जिसमें कई कार्यकर्ता मारे गए। और इस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 में कई हिंदू संगठनों के तकरीबन 2 लाख लोग वहां पर पहुंच गए और मस्जिद का पहला गुम्बद 1:50 में, दूसरा गुम्बद 3:30 और तीसरा गुम्बद और पूरा मस्जिद को 5 बजे तक गिरा दिया था। और इस मामला के होने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि वे मामला को आसानी से काबू कर लेंगे और उन्होंने पुलिस को भी गोलियां चलाने से मना किया था। फिर 1999 से 2004 तक बीजेपी की सरकार आने पर यह मामला और भी तेज हो गया और वह हर एक घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखते रहे। और अंततः 9 नवंबर 2019 को हिंदू पक्ष को जीत मिली और राम मंदिर बनने का अनुमति मिल गई और मस्जिद के लिए भी अलग से भूमि दी गई। और 5 जनवरी 2020 को कमेटी का गठन हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। 1528 में बाबर कहने पर मस्जिद का निर्माण हुआ और लेकिन अब वहां पर राम भक्तों के प्रयास से भव्य राम मंदिर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सच्चे भक्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में तो जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।